नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में कई जगह मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित। जयपुर में वर्षा जनित हादसों में 4 लोगों की मृत्यु। 16वें वित्त आयोग का दल प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर। दल ने मुख्यमंत्री और उच्चाधिकारियों के साथ बैठक की। सर्वोच्च न्यायालय ने अनुसूचित जाति और जनजाति में उपवर्गीकरण करने संबंधी राज्यों की शक्ति को बरकरार रखा। और पेरिस ओलंपिक में आज निशानेबाजी में स्वप्निल कुसाले ने भारत के लिए तीसरा कांस्य पदक जीता। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में व्यापक बारिश हुई है। कई जगह मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। जयपुर में एक ही दिन में 150 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो 2015 के बाद सर्वाधिक है। कल शाम से हो रही लगातार बारिश से शहर में कई सड़कों पर पानी भर गया। घरों और दुकानों में भी बारिश का पानी घुस गया। विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र में बेसमेंट में पानी भरने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मृत्यु हो गई, जिनके लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने तुरंत सहायता के निर्देश जारी किए। मरने वालों के परिजनों को प्रति व्यक्ति 4-4 लाख रुपए आपदा राहत से और 1-1 लाख रुपए मुख्यमंत्री सहायता कोष से मंजूर किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने आपदा प्रबंधन विभाग को मुस्तैद रहने को कहा है। इस बीच उप मुख्यमंत्री दया कुमारी ने विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र पहुंचकर हालात की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि प्रभावितों को सहायता देने के साथ ही क्षेत्र में जल भराव की समस्या का स्थायी हल निकाला जाएगा। लेकिन बहुत ही दुखद घटना हुई है। परिवार को संवेदना। हम लोगों की सरकार आई उसी समय मैंने इनको कहा पहले तो एक पूरा प्रपोजल जल्दी से बनाओ, उसके बाद आचार संहिता आई तो हम लोग कुछ सैंक्शन नहीं कर पाए। लेकिन जैसे ही आचार संहिता हटी कुछ चीजें सैंक्शन हुई, कुछ चीजें इस बजट में मैंने ली हैं। पूरे क्षेत्र में रोड्स की हालत तो खराब ही है। रोड बनाया, ऊपर इतना बना दिया, वो पूरा सब कुछ नीचे चला गया। ये सब चीजें अब करेंगे हम लोग, तो पूरी तरह से ध्यान दिया है इस पे इस बार। इसलिए मैंने कहा कि इस बार इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि बिल्कुल ही जयपुर का क्या पूरे राजस्थान में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं बचाया 5 साल में, जो हम लोग छोड़ के गए थे हमारी सरकार, उसको भी इन्होंने नष्ट कर दिया। उस पर पूरी तरह से ध्यान देकर हम लोगों ने इस बार किया है प्रोविजन। जयपुर ग्रामीण जिले के बगरू इलाके में बरसात के पानी के तेज बहाव में एक बच्चे की बहने से मौत हो गई। जामडोली में सड़क धंसने से 6-7 वाहन जमीन में समा गए। इस घटना में हालांकि कोई हताहत नहीं हुआ। जयसिंहपुरा खोर के पास 2 मंजिला मकान गिर गया। जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित ने घटनास्थल का दौरा कर बचाव कार्य का निरीक्षण किया। गंगानगर और आसपास के गांवों में अच्छी बरसात हुई है। सूरतगढ़ क्षेत्र में भी जमकर बारिश हुई। हनुमानगढ़ के नोहर में सड़कों पर बारिश का पानी भर गया। टोंक में तेज बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं। जिला कलेक्टर डॉ सौम्या झा ने पीपलू सहित जिले के प्रभावित इलाकों का दौरा कर हालात का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को अलर्ट रहने को कहा है। चूरू में रात से बारिश हो रही है। शहर के मुख्य मार्गों पर 2 से 3 फुट पानी भर गया है। इस बारिश से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। नीमका थाना और सवाई माधोपुर में भी कल से बारिश जारी है। बांसवाड़ा में आज 1 घंटे तक तेज बरसात हुई। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया के नेतृत्व में आयोग के सदस्यों का दल 2 दिन के प्रदेश दौरे पर है। आज सुबह आयोग के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से शिष्टाचार भेंट की। प्रतिनिधिमंडल में वित्त आयोग के अध्यक्ष के अलावा सदस्य अजय नारायण झा, एनी जॉर्ज मैथ्यू, डॉ मनोज पांडा, डॉ सौम्यकांति घोष तथा सचिव ऋत्विक पांडे उपस्थित रहे। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री दया कुमारी और मुख्य सचिव सुधांश पंत भी मौजूद
मौजूद थे। आयोग के समक्ष राज्य सरकार में वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अखिल अरोड़ा ने एक प्रेजेंटेशन भी दिया। आज दोपहर मीडिया से बातचीत में आयोग के अध्यक्ष श्री पनगड़िया ने बताया कि प्रेजेंटेशन में राजस्थान की विशेष स्थितियों और परिस्थितियों के बारे में बताया गया है, जिसका आयोग ने संज्ञान लिया है। साथ ही राज्यों को मिलने वाले हिस्से को लेकर भी कुछ विशेष मांग और सुझाव दिए गए हैं। राजस्थान का रूरल पॉपुलेशन वो करीब 75% है और SC/ST का बताया कि करीब 31% हिस्सा कुल जनसंख्या में है। उन सब के आधार पर फाइनेंस कमीशन से उन्हें क्या उम्मीदें हैं, तो वर्टिकल रिवोल्यूशन पिछले वित्त आयोग ने 41% पे रखा। तो राजस्थान ने ये डिमांड रखी है कि इस हिस्से को बढ़ाकर 50% कर दिया जाए, यानी कि 50% राज्यों को और 50% केंद्र को। श्री पनगड़िया ने बताया कि आयोग अब तक 3 राज्यों का दौरा कर चुका है और राजस्थान चौथा राज्य है। सभी राज्यों का दौरा करने में 5 से 6 महीने का समय लगेगा। उसके बाद आयोग मंथन कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। आज दोपहर बाद आयोग के प्रतिनिधिमंडल ने नगरीय निकाय संस्थाओं के प्रतिनिधियों, उद्योग और व्यापार तथा राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ भी बैठक की। आयोग का प्रतिनिधिमंडल कल पंचायती राज के प्रतिनिधियों के साथ भी बैठक करेगा। राज्य सरकार उत्तराखंड की तर्ज पर प्रदेश में समान नागरिक संहिता बिल लाने पर विचार कर रही है। विधायक कालीचरण सराफ के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में आज विधानसभा में विधि और कानून तथा संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा इस विषय पर विचार किया जा रहा है। सभी पहलुओं पर विचार कर सरकार उचित समय पर समान नागरिक संहिता पर विधेयक लाएगी। हालांकि सरकार ने बिल लाने और UCC लागू करने की समय सीमा के बारे में नहीं बताया है। राज्य सरकार ने आज विधानसभा में बताया कि प्रदेश में चोरी, लूटपाट और अन्य आपराधिक घटनाओं की रोकथाम के लिए गंभीरता से प्रयास किए जा रहे हैं। गृह मंत्री की ओर से पूरक प्रश्नों के जवाब में चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने बताया कि प्रदेश में संगठित अपराधों को रोकने के लिए पिछले साल दिसंबर में एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन किया गया है। इसके अलावा प्रत्येक जिले में पुलिस निरीक्षक की अगुवाई में 7 से 15 पुलिसकर्मियों की स्पेशल टीम का गठन भी तैयार किया गया है। सुरक्षात्मक उपाय करते हुए अपराधियों का डेटाबेस तैयार किया जा रहा है। साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर CCTV कैमरों की संख्या बढ़ाई गई है। उन्होंने विधायक विकास चौधरी के सवाल के जवाब में कहा कि विधानसभा क्षेत्र किशनगढ़ के मदनगंज और गांधीनगर में सबसे ज्यादा 2 पहिया वाहन चोरी के मामले सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि इन चोरियों की रोकथाम के लिए इन इलाकों में पुलिस की गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आज लोकसभा में आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 पेश किया। ये विधेयक 2005 के आपदा प्रबंधन अधिनियम को संशोधित करने के लिए पेश किया गया है। इस विधेयक का उद्देश्य राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के कार्य को कुशल बनाना है। ये विधेयक राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर आपदा योजना तैयार करने में अधिकारियों को सक्षम बनाएगा। विधेयक में राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर आपदा डेटाबेस तैयार करने की बात भी कही गई है। इस विधेयक में राज्य की राजधानी और नगर निगमों वाले बड़े शहरों के लिए शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के गठन का प्रावधान किया गया है। इसमें राज्य सरकारों द्वारा राज्य आपदा मोचन बल के गठन का भी प्रावधान किया गया है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने आज एक ऐतिहासिक फैसले में आरक्षण का लाभ देने के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति SC/ST के आरक्षित श्रेणी समूहों को उनके पिछड़ेपन के आधार पर अलग अलग समूहों में उपवर्गीकृत करने की राज्यों की शक्ति को बरकरार रखा है। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ के नेतृत्व में 7 न्यायाधीशों की एक पीठ ने 2004 के EV चेन्नैया के फैसले को 6 के मुकाबले 1 मत से खारिज कर
दिया। इस फैसले से न्यायाधीश बेला त्रिवेदी ने असहमति दिखाई। 2004 के फैसले में कहा गया था कि SC/ST का उपवर्गीकरण अनुच्छेद 341 के विपरीत है, जो राष्ट्रपति को SC/ST की सूची तैयार करने की अनुमति देता है। और अब समाचार पेरिस ओलंपिक से। पेरिस ओलंपिक के छठे दिन आज भारतीय निशानेबाज स्वप्निल कुसाले ने पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में कांस्य पदक हासिल किया। इसके साथ ही वे पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय निशानेबाज बन गए हैं। दूसरी ओर मुक्केबाज निखत जरीन मुक्केबाजी के 50 किलो भार वर्ग के मुकाबले में चीन की शीर्ष वरीयता प्राप्त वू यू से हार गईं। हॉकी में ग्रुप बी क्वालिफायर में भारत को बेल्जियम से 2-1 से शिकस्त मिली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वप्निल कुलासे को पेरिस ओलंपिक में निशानेबाजी में कांस्य पदक जीतने पर बधाई दी है। राष्ट्रपति ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि स्वप्निल कुसाले पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन श्रेणी में पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। उन्होंने कहा कि ये पहली बार है कि भारत ने एक ही ओलंपिक में निशानेबाजी स्पर्धा में 3 पदक जीते हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि पूरे निशानेबाजी दल ने भारत को गौरवान्वित किया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी स्वप्निल को पदक जीतने पर बधाई दी है। राज्यपाल हरिभाऊ किसनराव बागड़े ने भी स्वप्निल कुसाले को कांस्य पदक जीतने पर शुभकामनाएं दी हैं। देश में एक्यूट इन्फेसेलाइटिस सिंड्रोम यानी AES के मामलों में 19 जुलाई के बाद से लगातार गिरावट हुई है। आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के निदेशक और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के महानिदेशक की संयुक्त बैठक में ये जानकारी दी गई। अब तक AES के 148 मामले सामने आए हैं, जिनमें से 59 मामलों में मृत्यु हो गई है। 51 मामलों में चांदीपुरा वायरस की पुष्टि हुई है। अकेले गुजरात में AES के 140 मामले सामने आए हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों को शुरू करने और प्रकोप की विस्तृत महामारी विज्ञान जांच करने में सहायता के लिए गुजरात में राष्ट्रीय संयुक्त प्रकोप प्रतिक्रिया दल तैनात किया गया है। राजस्थान से AES के 3 मामले रिपोर्ट किए गए हैं। यहां पर राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र और राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण केंद्र NCVBDC की ओर से संयुक्त सलाह जारी की जा रही है। गौरतलब है कि ये बीमारी रेत मक्खियों और टिक जैसे वेक्टरों द्वारा फैलती है। वेक्टर नियंत्रण, स्वच्छता और जागरूकता ही इस बीमारी के खिलाफ उपलब्ध एकमात्र उपाय है, लेकिन संदिग्ध मामलों को समय पर डॉक्टर और निर्देशित सुविधा में भेजने से परिणामों में सुधार हो सकता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में कई जगह मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित। जयपुर में वर्षा जनित हादसों में 4 लोगों की मृत्यु हो गई है। 16वें वित्त आयोग का दल प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर है। दल ने आज मुख्यमंत्री और उच्चाधिकारियों के साथ बैठक की। सर्वोच्च न्यायालय ने अनुसूचित जाति और जनजाति में उपवर्गीकरण करने संबंधी राज्यों की शक्ति को बरकरार रखा है। और पेरिस ओलंपिक में आज निशानेबाजी में स्वप्निल कुसाले ने भारत के लिए तीसरा कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।